नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान विष्णु को तुलसी दल, फूल, धूप, दीप, चंदन, फल और पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के फोटो के सामने दीप जलाएं और उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णुवे नमः का जाप करें। इस दिन सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे अत्यंत पुण्यदायक भी माना जाता है। यह व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। इस दिन व्रती भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, मोक्ष और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। सफला एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को बताई गई थी। पुराने समय की बात है। एक राजा महिष्मत नगर में राज्य करता था। उसका नाम महिष्मान था। राजा बड़ा धर्मप्रिय और भगवान विष्णु का भक्त था। वह सदैव प्रजा के हित के लिए कार्य करता और हर एकादशी का व्रत रखता था। महिष्मान का एक पुत्र था जिसका नाम लुम्पक था। लुम्पक दुराचारी और पापी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह अपने पिता के धर्म और नीतियों का विरोध करता और व्यवहार हमेशा गलत कामों के लिए लिप्त रहता। उसका व्यवहार देखकर राजा महिष्मान ने उसे राज्य से निकालकर निष्कासित कर दिया। राज्य से निकल जाने के बाद लुम्पक जंगल में रहने लगा। वह जीविका के लिए चोरी और अन्य अपराध करता। जंगल में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था जिसे वह अपना निवास स्थान बना लेता है। उसे ज्ञात नहीं था कि उस पेड़ के नीचे भगवान विष्णु का वास है। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। संयोगवश उस दिन लुम्पक ने दिन भर उपवास किया क्योंकि उसके पास भोजन नहीं था जिसे वो खा सके। रात में ठंड के कारण वह सो भी नहीं पाया और ना ही उसे नींद आई और भगवान विष्णु का नाम का उच्चारण करने लगा। इस प्रकार अनजाने में ही उसने सफला एकादशी का व्रत कर लिया। रात्रि के दौरान भगवान विष्णु ने स्वप्न में लुम्पक को दर्शन दिए और कहा, तुमने अनजाने में ही सफला एकादशी का व्रत किया है। इसमें मैं तुम्हारे सभी पापों का ना क्षमा करता हूँ। अब तुम सुधर जाओ और अपने जीवन को धर्ममय बनाओ। सुबह होने पर लुम्पक ने स्वयं को परिवर्तित पाया। उसने भगवान विष्णु के दर्शन का स्मरण किया और एक नए जीवन प्रारंभ करने का संकल्प लिया। वह अपने पिता के पास लौटकर क्षमा याचना करने लगा। राजा महिष्मान ने उसे माफ कर दिया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। इस प्रकार सफला एकादशी के प्रभाव से लुम्पक का जीवन सुधर गया और उसने धर्म का मार्ग अपनाया। सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को उतना ही पुण्य मिलता है जितना 100 वर्ष यज्ञों के करने से प्राप्त होता है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि व्यक्तियों को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की उन्नति प्रदान करता है। सफला एकादशी से भगवान की भक्ति व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। यह व्रत अनजाने में भी किए गए पुण्य कर्मों के महत्व को रेखांकित करता है। इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत का पालन करके व्यक्ति जीवन में सफलता, शांति और मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकता है। भगवान विष्णु को सफला एकादशी का व्रत अत्यंत प्रिय है। इस दिन और सफला एकादशी का व्रत बहुत फलदायक है। ये व्रत करने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष पद की प्राप्ति होती है और घर में सुख, समृद्धि और वैभव आता है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और सिर्फ फलाहार ही करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही ज़्यादा पुण्य देने वाला होता है और मोक्ष पद को प्राप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। और आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।